हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय प्रदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है उभयचरी योग। दोस्तों, उभयचरी योग से क्या रिजल्ट मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है और इस योग में किस किस ग्रह की युति से यही योग बनता है, तो इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। तो देरी न करते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब कुंडली में सूर्य से पहले वाले घर में तथा अगले घर में एक या एक से अधिक ग्रह हों, तो उस कंडीशन में उभयचरी योग बनता है। यानी उभयचरी योग का निर्माण होने के लिए यदि सूर्य से अगले यानी सूर्य से दूसरे भाव में तथा सूर्य जहां बैठा है उससे द्वादश भाव में एक या एक से अधिक ग्रह दोनों भाव में अगर बैठे हैं, तो उस कंडीशन में उभयचरी योग का निर्माण होता है। इस योग के निर्माण में चंद्रमा, राहु और केतु को शामिल नहीं किया जाता। इस राजयोग वाले व्यक्ति का भाग्य बड़ा प्रबल होता है। ऐसे जातक स्वभाव से हंसमुख और बुद्धिमान होते हैं। ये बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से पार कर जाते हैं। इस योग में जो भी जिस भी जातक का की कुंडली में यह योग बनता है, वह व्यक्ति बहुत बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी सामना आसानी से कर लेता है। अब कुंडली के जरिए हम देखेंगे कि कुंडली के जरिए कि हमारी कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कैसे देखें? जैसे आपके सामने स्क्रीन के सामने एक कर्क लगन की लगन कुंडली है, जिसका स्वामी कौन है? लग्नेश कौन है? चंद्रमा। इस कुंडली के स्वामी कौन है? चंद्रमा। अब चंद्रमा इस कुंडली में एक तो अच्छी कंडीशन में हो, लेकिन जरूरी नहीं है चंद्रमा का यहाँ से कोई कनेक्शन हो। यहाँ कनेक्शन है सूर्य देव से। अगर हमें उभयचरी योग का निर्माण देखना है, अगर हमारी कुंडली में कि सूर्य देव हैं, तो किस कंडीशन में है? यहाँ सूर्य देव का सबसे मेन चीज, सूर्य देव प्रबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सूर्य देव की ही नीच राशि में बैठे हैं, तो उस कंडीशन में यह योग निष्फल हो जाता है। इस योग से परिणाम नहीं मिल पाता। या सूर्य देव उस कुंडली में बैठे हैं जिस कुंडली में सूर्य देव मारक कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन में भी सूर्य देव अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। या सूर्यदेव अच्छी कंडीशन में उच्च के हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं है, डिग्री नहीं है, तो उस कंडीशन में उनकी डिग्री बढ़ाओगे तो ही इस योग से मिलने वाले परिणाम मिलते हैं। अब इस योग से जो परिणाम मिलते हैं वो किस तरीके के मिलेंगे, देखते हैं। जैसे सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। अब सूर्यदेव से पहले यानी जहां सूर्यदेव बैठे हैं, वहां से द्वादश भाव को बोलते हैं पहला भाव। ठीक। और जहां सूर्यदेव बैठे हैं उसके बिल्कुल नेक्स्ट भाव को बोलते हैं सेकंड भाव। तो ऐसे कुंडली में जहां सूर्यदेव बैठे हैं उसके आगे और पीछे एक या एक से अधिक ग्रह बैठे हैं, तो उस कंडीशन में उभयचरी योग का निर्माण होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि इन तीन घर के अंदर राहु, केतु और चंद्रमा नहीं होनी चाहिए। जहां सूर्य बैठा है वहां राहु, केतु, चंद्रमा नहीं होना चाहिए। जहां 2 नंबर राशि दिख रही है वहां पे भी सूर्य, सॉरी, चंद्रमा, राहु, केतु नहीं होने चाहिए। जहां 12 नंबर लिखा हुआ है राशि का, वहां पे भी सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु नहीं होने चाहिए। तभी उभयचरी योग का निर्माण होता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे सूर्य जहां बैठा है उसी के साथ साथ अगर केतु बैठ जाता है, बाकी इसमें शेष ग्रह बैठते हैं, तो उस कंडीशन में इस योग से मिलने वाले परिणाम निष्फल हो जाएंगे, वो नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ केतु देव बैठकर इस योग को निष्फल कर देते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ जहाँ 12 नंबर राशि दिख रही है सूर्य देव से पहले, और जहाँ 2 नंबर राशि दिख रही है सूर्य से आगे, उस कंडीशन में भी अगर राहु, केतु, चंद्रमा बैठ जाते हैं, तो इस योग से मिलने वाले परिणाम नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों, आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को सभी यारों दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि किसी की कुंडली में अगर उभयचरी योग बन रहा है तो उससे मिलने वाले परिणाम उसको मिल जाएंगे। अगर उसकी कुंडली में अगर ऐसा कोई योग बन रहा है और उससे रिलेटिव उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप मेरी कमेंट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ
टाइम और पैलेस जरूर डालें, जिससे कि उसमें क्या बाधा आ रही है जिससे कि इस योग से मिलने वाले परिणाम नहीं मिल रहे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।